हेलो गाइस। इस लेसन में हम सीखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है। डायरेक्ट स्पीच में किसी के द्वारा कही गई बात को हूबहू उसी के शब्दों में लिखा जाता है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में किसी भी बात को वक्ता अपने शब्दों में व्यक्त करता है, परंतु अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे डायरेक्ट स्पीच का। ही सेड आई एम रेडी। उसने कहा मैं तैयार हूँ। इसी को हम लोग जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही वॉज रेडी। उसने कहा कि वह तैयार था। रिपोर्टिंग वर्ब, ये ही सेड, ये पूरा पार्ट हो गया आपका रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब कौन सा है? ये सेड। और आई एम रेडी, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। आई एम रेडी, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। और इसका वर्ब क्या है? एम। एम क्या है इसका? वर्ब है। अब हम लोग चेंज करने के नियम देखेंगे कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन किया जाता है। मुख्यतः चेंज करने के 3 नियम हैं। पहला चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा चेंज ऑफ टेंस, तीसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ पर्सन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जब फर्स्ट पर्सन रहे तो उसको हम लोग सब्जेक्ट्स के अनुसार परिवर्तन करेंगे, सेकंड पर्सन रहे तो उसको ऑब्जेक्ट्स के अनुसार परिवर्तन करेंगे, थर्ड पर्सन रहे तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, नो चेंज। और एक बात, अगर रिपोर्टिंग स्पीच ये स्पीच अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में रहे तभी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में परिवर्तन करेंगे, अन्यथा टेंस में कोई भी परिवर्तन प्रेजेंट और फ्यूचर में रहने पे नहीं करेंगे। यही चीज़ नोट में लिखा हुआ है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तो इन डायरेक्ट स्पीच में कोई भी परिवर्तन टेंस में नहीं होता है। और सेकेंड चीज, इन्वर्टेड कोमा के बदले में दैट का प्रयोग किया जाता है। मीन्स डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कोमा का हम लोग प्रयोग करते हैं, इन्वर्टेड कोमा का जो प्रयोग करते हैं उसको परिवर्तन करके, उसको चेंज करके हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि पर्सन्स में कैसे कैसे चेंज होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन्स में क्या होते हैं? आई एंड वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे। पर्सन्स को पोसेसिव केस में एडजेक्टिव के फॉर्म में कैसे हम लोग परिवर्तन करेंगे? आई का क्या हो जाएगा? मी, वी का आवर, यू का योर, ही का हीज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। और
इसी तरह हम जानते हैं कि पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। आई का क्या हो जाएगा, आई का माइन, वी का आवर, यू का योर्स, ही का हीज, सी का हर्स, दे का देयर्स। एंड ऑब्जेक्टिव केस में आई को हम लोग क्या लिखेंगे, मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, ईट का ईट, दे का देम। इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे, इस चार्ट को अच्छी तरह से याद कर लेंगे, क्योंकि पर्सन्स चेंजिंग में ये चार्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, आई एम रीडिंग योर बुक। तो ये ही सेज टू मी, इसमें सब्जेक्ट्स क्या है, ही, एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है, मी। अब रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में, ये रिपोर्टेड स्पीच है, आई एम रीडिंग योर बुक। तो रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग पर्सन जांच करेंगे, जो भी पर्सन रहे। ये जैसे यहाँ पे आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, योर क्या है, सेकेंड पर्सन। तो इस वाले पार्ट में हम लोग सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स चेक करेंगे। इस वाले पार्ट में हम लोग सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स चेक करेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग पर्सन्स चेक करेंगे कि कौन कौन सा पर्सन है। जैसे रिपोर्टिंग स्पीच में ही क्या है, सब्जेक्ट्स, मी क्या है, ऑब्जेक्ट्स। और रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है, आई फर्स्ट पर्सन, योर सेकेंड पर्सन। तो ही का क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट्स फर्स्ट वाले लाइन में सेज टू को परिवर्तित करके हम लोग टेल्स लिखते हैं। ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। ही टेल्स मी दैट। अब यहाँ पे देखना है कि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन चेंज किसके अनुसार से होगा, सब्जेक्ट्स के अनुसार। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स के अनुसार। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बनाए हैं कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट्स के अनुसार। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट्स के अनुसार। थर्ड पर्सन कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट्स के अनुसार। तो सब्जेक्ट्स हमारा क्या है, ही। तो आई के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, ही। और ही के साथ क्या लगेगा, इज। रीडिंग लिखेंगे। और ये सेकेंड पर्सन योर। तो सेकेंड पर्सन हम लोग किसके अनुसार से चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट्स हमारा क्या है, मी। तो मी का क्या हो जाएगा, माई बुक। यहाँ पे योर बुक था तो यहाँ क्या हो जाएगा, माई बुक। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। सीता सेज टू राम, आई एम योर फ्रेंड। तो इस वाले रिपोर्टिंग स्पीच में देखेंगे हम लोग कि सब्जेक्ट्स कौन है और ऑब्जेक्ट्स कौन है। तो सीता क्या है, सब्जेक्ट्स, और राम क्या है, ऑब्जेक्ट्स। और रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग चेक करते हैं कि पर्सन्स कौन कौन से हैं। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, योर क्या है, सेकेंड पर्सन। तो इसको चेंज करते हैं। सीता टेल्स राम दैट। इस वाले पार्ट में कोई भी परिवर्तन हम लोग नहीं करते हैं। सेज टू को केवल चेंज करके क्या लिखना है, टेल्स। सीता टेल्स राम दैट, इन्वर्टेड कोमा के बदले में दैट का प्रयोग किए। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स के अनुसार क्या हो जाएगा,
ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सीता, तो सीता का क्या हो जाएगा, सी, सी और सी के साथ क्या लगेगा, इज, और सेकंड पर्सन हमारा क्या है, योर, तो योर फ्रेंड का क्या हो जाएगा, हीज फ्रेंड। ये सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट्स के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट्स हमारा क्या है, राम, तो राम का क्या हो जाएगा, हीज, हीज फ्रेंड। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, रानी सेज टू मी आई एम हिज सिस्टर, आई एम हिज सिस्टर, तो रानी टेल्स मी इन्वर्टेड कोमा के बदले में दैट, फर्स्ट पर्सन्स किसके अनुसार, सब्जेक्ट्स के अनुसार, तो सब्जेक्ट्स क्या है हमारा, रानी, तो रानी के बदले में क्या लिखेंगे, सी, और सी के साथ क्या लगेगा, इज, और थर्ड पर्सन, ये इम्पोर्टेंट, थर्ड पर्सन्स कोई भी परिवर्तन हम लोग नहीं करते हैं, तो हीज का क्या हो जाएगा, हीज, और सिस्टर का सिस्टर। ओके, अब हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल देखते हैं, राम सेज टू सीता यू आर माई वाइफ, इसको चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा, राम टेल्स सीता, इन्वर्टेड कोमा के बदले में क्या लिखना है, दैट। अब यहाँ पे देखना है, ये यू, ये कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट्स के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता का क्या हो जाएगा, सी, इज, और ये मैं कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार से चेंज होता है, सब्जेक्ट्स के अनुसार, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम का क्या हो जाएगा, हीज वाइफ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ही सेज टू मी, he says to me you are my friend, क्या हो जाएगा इसका, he tells me इन्वर्टेड कोमा के बदले में दैट, ये यहाँ पे यू क्या है, कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट्स मी का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आई के साथ क्या लगता है, माई, और ये कौन सा पर्सन है, माई, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम, फ्रेंड। One thing, his friend. Next example, Ram says to Sheila, Ram says to Sheila, I am
योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। क्या हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो राम टेल्स शीला, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम का क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगेगा, इज। और यहाँ पे देखेंगे योर क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, शीला, तो शीला का क्या हो जाएगा, हर फ्रेंड एंड यू कौन सा पर्सन है, अब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट्स के अनुसार। ऑब्जेक्ट्स क्या है, शीला, तो शीला का क्या हो जाएगा, सी इज। और मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार से चेंज होगा, राम के अनुसार, तो राम का क्या होगा, हिज फ्रेंड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।